प्रेज द लॉर्ड। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा गुड़िया फिर से और एक वचन के साथ आप लोगों के सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हम जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है लालच। बाइबल हमें किस तरह से बताती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हम देखेंगे वचन इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा नेचर ऐसा है कि हम किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करते हैं? आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि शायद आप कुछ देखते हो और आपके मन में वो इच्छा आती है कि वो चीज़ मेरे पास हो, काश वो चीज़ मुझे मिल जाए। कई बार आप ऐसा सोचते हैं, वो दिमाग में खुद से आता है, क्योंकि हमारे मन में जब ये सारी बातें आती है तो वो बातें हमें लालच की ओर ले जाती है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर वो चीज है जिसके बावजूद आप दूसरे की चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, वो चीज मेरे पास होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि लालच वो चीज है कि हर चीज आपके पास होते हुए भी और भी अधिक आप पाना चाहते हैं, जबकि बाइबल हमें कहती है कि आपका स्वभाव लोभ रहित हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें लालच से बचना चाहिए। परमेश्वर ने आपको 10 आज्ञा दी है और सबसे लास्ट 10 आज्ञा में जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है निर्गमन अध्याय 20 उसका 17 में, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का और ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मतलब किसी के घर का लालच ना करना, उसके घर को आप देख करके, उसके पास जो कुछ भी है वो देख करके, गाड़ी महंगी चीज़ों को देख करके, घर का सामान देख करके, जो कुछ भी आपके मन में अगर किसी और के घर के बारे में लालच उत्पन्न होता है तो वो गलत बात है। परमेश्वर इससे मना करते हैं कि आप उन सब चीज़ों से बचें, लालच करने से बचें, क्योंकि जब आप लालच करते हैं तो लालच पाप को जन्म देती है। आगे लिखा हुआ है ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। बहुत बार होता है कि लोगों के मन में आता है दूसरे के स्त्री के प्रति बहुत सारी भावनाएं आती है, फीलिंग्स आती है, तो वो सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो दिया है वो एक आशीष का कारण है, आशीष के रूप में आपको दिया गया है। लेकिन अगर आप दूसरे के चीज़ों के लिए लालच करते हैं, दूसरे के स्त्रियों के लिए, पत्नियों को लेकर के अगर आपके मन में लालच आती है तो ये पाप है। बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो ये व्यभिचार में भी आती है। ना किसी दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मतलब किसी और के घर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, नौकर हैं, धन दौलत है, जो कुछ भी है, उन सारी चीज़ों का आप लालच मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पृथ्वी के लिए है। ये सारी चीज़ें पृथ्वी संसार के लिए बनाई गई हैं और हमें सांसारिक चीज़ों, सांसारिक सामानों से परमेश्वर अलग रखना चाहते हैं।
क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें। इन सारी चीजों से पहले आप परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को ढूंढें, उनके वचन को जाने, परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। वचन में लिखा हुआ, यदि आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनके राज्य की खोज करते हैं, तो परमेश्वर खुद ब खुद आपके जीवन में जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो मिल जाएंगे। आपको अपने जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर ने हमें दिन भर में 24 घंटे का वक्त दिया है, लेकिन क्या परमेश्वर का दिया हुआ ये वक्त हम परमेश्वर को ही वापस हम दे सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम उन वक्त में से कुछ वक्त निकाल करके परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते? परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते? क्या उनके दिए हुए वचन को हम पढ़ नहीं सकते, हम जान नहीं सकते? लेकिन इन सारी चीजों से दूर हटके हम लालच में आकर के सांसारिक सामान, चीजों के पीछे लगे रहते हैं और सिर्फ उन्हें हम पाना चाहते हैं। सांसारिक जीवन के लिए हम अपनी तैयारी करते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। आपके पास 10 कपड़े हैं, 10-12 कपड़े हैं आपके पास, लेकिन आप दूसरे को आप देखते हैं कि उसके पास मेरे से भी अच्छे कपड़े हैं। तो आपके पास होते हुए भी आप चाहते हैं कि आपके पास और भी कपड़े हो, और भी चीजें हो। ये सारी चीजें मन में लालच को लाती है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो लालच में आकर के आप कंपटीशन कर रहे हैं लोगों के साथ। जो चीजें आपके पास पहले से है, उन्हीं चीजों को आप फिर से पाना चाहते हैं, सब कुछ होते हुए भी। और उन सारी चीजों को खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे आप पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मन में लालच है, और लालच पाप को जन्म देती है, और पाप बुराई की ओर ले जाता है। और आप कोई भी बुराई को करने से हिचकेंगे नहीं, कुछ भी आप ऐसा करने से नहीं हिचकेंगे जिसके लिए आप अपने जो इच्छा है उसे पूरा कर सकें। हम और एक हम वचन देखेंगे। मत्ती अध्याय 6 उसका 19 और 20 हम देखेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हमारा जीवन 70 साल 80 साल का रहता है, और हम वो पूरा जीवन हम सिर्फ धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, अपनी सांसारिक इच्छा को पूरा करने और शानो शौकत ऐशो आराम के जीवन जीने के लिए हम लगा देते हैं। और ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के लिए धन इकट्ठा करते हैं। हमारा शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, तब क्या जो आपने धन इकट्ठा किया है, जो कुछ भी आपका है, इतने सालों से आपने बनाया, इतने सालों से आपने कमाया, क्या मरने के बाद आप उसे साथ में ले जा सकते हैं? क्या वो आपके साथ साथ में जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आप पृथ्वी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और ये सारी चीजें करते वक्त आप भूल गए कि आपको स्वर्गीय धन भी इकट्ठा करना था। ये सारे धन संसार में रहकर कीड़े खा जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, बेकार हो जाएंगे। हो सकता है आपके रहते ना रहते चोरी हो जाए, मतलब ये धन आपके किसी काम का नहीं रहा। आगे देखेंगे 20। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं,
और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। संसार में रह करके आप अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने जीवन के लिए, जीविका के लिए आप काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये सब कुछ करते हैं तो ये आप कभी मत भूलिए कि जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, जिसने आपको 24 घंटे हर दिन दिए, उसकी सेवा करना, उसकी महिमा करना आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आपका फर्ज है। परमेश्वर के प्रेम को बहुमूल्य समझना और उसके निकट आना, उसी तरह उनसे प्यार करना आपका फर्ज है। अगर आज आप इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय धन इकट्ठा करना भूल गए हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो न्याय के वक्त जब आपको इस पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा, तो उस वक्त जो दुख और तकलीफ आने वाला है वो आप सह नहीं पाएंगे और आप फिर से गलत रास्ता आप चुनेंगे। अभी वक्त है, हमें वक्त दिया गया है, इसलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को स्वर्गीय राज के लिए बनाइए, तैयार कीजिए। वचन को पढ़िए, वचन को जानिए। बार बार आपसे कहा जाता है बाइबल पढ़िए। हर एक के घर में कम से कम 4-5 बाइबल होनी ही चाहिए। हर एक के हाथ में बाइबल होनी ही चाहिए। हर एक को वचन का ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो पर बताया था, उस निर्धन लाजर और धनी मनुष्य के बारे में, कि किस तरह से वो निर्धन लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया और वो धनी मनुष्य अधोलोक में डाला गया। आज मैं फिर आपसे बोल रही हूं, अपने आप को उस धनी मनुष्य की तरह ना बनाएं, उस गड्ढे में ना जाएं, अपने आप को बचाएं। आप लोगों को मौका दिया गया है। उस घटना के द्वारा यीशु आपसे बोलना चाहते हैं कि मन फिराइए, अपने आप को दीन और नम्र बनाइए, तैयार कीजिए अपने आप को, ताकि स्वर्ग और नरक के बीच जो गड्ढा तैयार किया गया है, आप स्वर्ग के इस ओर नरक में ना रहें। क्योंकि अगर आप एक बार नरक चले गए तो आप उस गड्ढे को पार नहीं कर पाएंगे। और बाइबल जैसे बताती है कि नरक में किस तरह से दुख और पीड़ा होगी, किस तरह से तकलीफें होंगी, जो अनंत काल तक रहेगी, जो कभी नहीं नष्ट होगी, कभी नहीं बदलेगी। क्या आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद, क्योंकि आत्मा कभी मरेगी नहीं, या तो वो स्वर्ग जाएगी अपने कर्मों के अनुसार, या फिर अधोलोक नरक भेज दिया जाएगा। आप अपने आप को कहाँ के लिए तैयार करना चाहते हैं? आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, बार बार बाइबल आपसे बात करना चाहती है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर अपने निकट आपको बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप इन सांसारिक चीज़ों में पड़े हुए हैं। आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्हीं चीज़ों से लगता है। आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, लेकिन जब वो वक्त आएगा, जब न्याय का दिन होगा, जब ये सब कुछ ठहराया जाएगा, तब आपके पास वक्त नहीं होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। वो वक्त निकल चुका होगा, आपके सामने पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के दास और दासी जो आपसे बातचीत करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचाते हैं,
उनकी बातें सुने, संगति रखें लोगों से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ताकि आपका जीवन भी बचाया जा सके। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके बेटा और बेटी नष्ट हो, उनकी आत्मा दुख के आग में झोंक दिया जाए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मेरे संग रहें। सिर्फ धनी बनने के स्वार्थ में आप समय मत गंवाइए। ठीक है, आप अपने सांसारिक जीवन के लिए जो भी काम करते हैं वो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर को मत भूलिए, उसके वचन को मत भूलिए। स्वर्गीय धन इकट्ठा कीजिए, तैयारी कीजिए वहां के लिए भी। अपने परिवार के लोगों को भी बताइए, उनसे बैठ करके पारिवारिक प्रार्थनाएं कीजिए, पर्सनल प्रार्थनाएं कीजिए, ताकि आप सब मिल करके परमेश्वर को महिमा दे सके। परमेश्वर ने आपको चुना है। संसार के सारे काम करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए और उसके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप नरक के लिए धन इकट्ठा मत कीजिए, संसार के लिए धन इकट्ठा मत कीजिए, बल्कि स्वर्गीय धन के लिए तैयारी कीजिए, ताकि जब न्याय का वक्त आएगा तो आप परमेश्वर के संग जा सके, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए वादा किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।